हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से और हम कहाँ तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। तो बेसिक लेवल से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम किसको बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं। पी हमारा क्या होता है, पी हमारा होता है प्रिंसिपल, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मूलधन। इसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। आर हमारी क्या होती है, आर हमारी होती है रेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दर। आर को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, हमारा क्या होता है दर। और टी हमारा क्या होता है, टी हमारा डिनोट करता है टाइम को, यानी कि इसको बोलते हैं समय। तो यहां तक सभी को बात क्लियर हुई। पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलधन बोलेंगे। आर हमारा क्या है, रेट, जिसे हम क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। टी हमारा क्या है, टाइम, जिसे हम क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। तो यहाँ तक सभी को बात क्लियर। अब हम कुछ रिलेशन हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। वो रिलेशन क्या होंगे, जब भी हमसे वो क्या पूछेगा, अमाउंट पूछेगा, यानी क्या पूछेगा हमसे, अमाउंट पूछेगा। तो अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट हमारा होता है मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन। तो हमारा मिश्रधन हमारा कैसे निकलता है, अगर मैं प्रिंसिपल में यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, अगर मैं मूलधन और साधारण ब्याज को ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या हो जाता है, अमाउंट, यानी कि मिश्रधन निकल के आ जाएगा। यहां तक सभी को बात क्लियर कि हमारा अमाउंट, हमारा मिश्रधन हमारा कैसे निकल का है। अगर मूलधन में मैं साधारण ब्याज को ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा मिश्रधन बन जाएगा। यहां तक सभी को बात क्लियर। हम क्या देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दिया है 4000। मान लो प्रिंसिपल कितना दिया है, 4000 हमारा प्रिंसिपल दिया है। रेट अगर हमारी दे रखी है कितना, 15% रेट दे दी उसने। और टाइम हमें कितना दिया है, टाइम हमें दे रखा उसने 5 ईयर। कितना टाइम, 5 ईयर, ये हमें दे रखा है। तो हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा क्या है, अमाउंट हमसे पूछा है, यानी कि अमाउंट हमें निकालना है। अमाउंट यानी कि मिश्रधन हमें निकालना है, उसने हमसे ये पूछा है। तो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। तो साधारण ब्याज अगर मैं निकालूं तो मूलधन कितना है, 4000, दर मेरी कितनी है 15, और टाइम कितना है 5 ईयर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75, 75 में जब 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, 5 चौक 20, हाथ में 2, और 7 चौक 28, हाथ में 15 पंजे 75, 5 चौक 20, ठीक है, 7 चौक 28 और 2 30। ये कितना आ गया हमारा, 3000 हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया।
अब हमसे पूछा क्या था उसने, हमसे पूछा था अमाउंट। जब हमसे अमाउंट पूछा था, हमसे क्या पूछा था उसने, अमाउंट पूछा था। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है हमारा मूलधन यानी 4000 प्लस मिश्र क्या नाम है इसका, साधारण ब्याज। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3000। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 4 और 3 7000, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा होगा बेसिक तरीका। क्या हो गया, बेसिक हो गया। अगर हम इसे इस प्रकार ना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सेकंड मेथड से देख सकते हैं। हमारा रेट दे रखा, टाइम दे रखा, जब मैं रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 75%। कितना हो जाएगा, 75% मेरा हो जाएगा। अब 75% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 × 75 और 25 × 4 100, यानी 3/4 मेरा हो जाएगा फ्रैक्शन में चेंज होकर। 3/4 मेरा हो गया। तो 3 मेरा क्या है, 3 मेरा सिंपल इंटरेस्ट, और 4 मेरा क्या है, 4 मेरा यहाँ से है क्या, प्रिंसिपल, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा मूलधन। 3 मेरा क्या है, 3 मेरा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मेरा 3 है। 4 मेरा क्या है, मूलधन। 4 रुपये पर 3 का क्या है, ब्याज है, 4 पर 3 का ब्याज। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मिश्रधन, यानी मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 4 दे रखा है, और मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा। अगर मैं प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा, यानी 4 और 3 7। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन, और ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन। जो कि मूलधन हमें दे रखा है, मूलधन हमें किसके बराबर दे रखा है, मूलधन हमें दे रखा 4000। कितना दे रखा, 4000। कितने गुने पर है, 1000 गुने पर है। जब ये 1000 गुने पर है तो हमारा 7 का भी 1000 गुना कितना होगा, गुणा 1000। तो हमारा कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा 7000। क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा 7000। तो सेकंड मेथड हमारा ये हो गया। अब हमें इससे भी अगर हमें नहीं करना तो हम थर्ड मेथड से भी हम सोल्व करेंगे इसको। वो हमारा क्या मेथड होगा, थर्ड मेथड हमारा होगा जब हमें प्रिंसिपल दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रिंसिपल यानी मूलधन जो होता है अपने आप में कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हमारा क्या है, हमें टाइम दे रखा, उसने टाइम हमारा क्या है, 5 ईयर। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हमारा कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अमाउंट हो गया, यानी हमारा मिश्रधन हो गया। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 4000 हमारा क्या है, 4000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, यानी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट अगर हमें निकालना है, मिश्रधन हमें निकालना, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं, यानी प्रिंसिपल भी हुआ होगा उसमें और हमारा ब्याज भी रहा होगा। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मैंने कितना माना, मैंने आपको बताया अभी, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100। हमारा क्या है, प्रिंसिपल 100, और हमारा ब्याज कितना है, ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, R गुणा T। क्या होता है, R गुणा T। ये क्या होता है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर मैं इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 15 पंजे 75, यानी साधारण ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा मेरा 175। यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, 175। तो
ये चीज़ हमने 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से मेरा अमाउंट कितना बन के आएगा, अमाउंट मेरा निकल के आएगा 0, 5 चौक 20 की सीपुर हासिल लगा 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, कैरी 3, 4 एकम 4 और 3 कितना आ गया 7। यानी मैं कह सकता हूँ तो मेरा अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट मेरा 7000 बन गया। तो यहाँ से मैंने 3 मेथड आपको बताए। फर्स्ट मेथड बिल्कुल बेसिक, सेकंड मेथड थोड़ा एडवांस, और ये क्या है हमारा, हम डायरेक्ट इससे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला उसने, सेकंड में बोला है किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 25% है, दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर हैं, दर प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि दर और समय के संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, वो उसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि दर और टाइम, दर और टाइम क्या है, ये दोनों बराबर हैं। उसने हमसे बोला है कि धनराशि का 25% है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मूलधन का 25%, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 100 रुपये है, और हमारा ब्याज कितना हो गया 100 पर 25%, यानी ब्याज हमारा हो गया कितना हो गया 25 रुपये। तो फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना हमारा 25 रुपये, मूलधन कितना माना हमने 100 रुपये, दर हमारी कितने, दर और टाइम हमारा बराबर है, तो हमें दर निकालना, तो दर हम ले लेंगे इसको, और हम टाइम को भी R ही लिखेंगे बटे 100। हमारा इससे ये कट गया, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, R² हमारा आ जाएगा 25, तो R की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 5%। ये क्या हो जाएगी मेरी दर मेरी कितनी निकल के आई 5%। यहाँ तो सभी को कोई बात क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया उसने, 3 में बोला है किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 गुना है, दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि दर और संख्यात्मक मान यानी समय और कितना दे रखा है R और T हमारा क्या दे रखा है बराबर दे रखा है। तो उसने हमसे क्या बोला, साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 गुना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन का कितना गुना है 4/9 गुना है, यानी 4/9 गुना ये हमें दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। यहाँ तो सभी को बात क्लियर, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत। सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं क्या रख सकता हूँ P गुणा 4/9 रख सकता हूँ। कहाँ से रखा मैंने, यहाँ से, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मूलधन क्या है, मूलधन मेरा P है, R क्या है, R को हमने T माना है, दोनों को बराबर है, तो इसकी जगह मैं R रख सकता हूँ, T की जगह भी R रख सकता हूँ बटे 100। ये मैंने यहाँ से कर दिया, तो मेरा यहाँ से क्या P से हमारा P कैंसिल हो गया। मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस, तो ये मेरा हो जाएगा 400/9 इजिकल टू क्या हो जाएगा R²। जब मैं यहाँ R की वैल्यू निकालूंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जब रूट इससे बाहर निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 20 आ जाएगा, और इससे क्या निकल के आएगा
3, यानी कि मेरी दर कितनी आ जाएगी 20/3%। ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम क्या है इसी क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच के साथ हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो गया बेसिक तरीका हो गया। ये क्या हो गया बेसिक तरीका। अगर जब कभी मेरे से R पूछे या मेरे से T पूछे तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट 10√m/n। m/n की जगह या तो कोई संख्या दे रखी होगी या कुछ भी दे रखा होगा, तो हमें इस m/n की जगह हम क्या दे रखा है, हमें उसने दिया है 4/9। 4/9 हमें दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या पूछा उसने R पूछा है, तो 10 हमारा ऐसे ही रहेगा। जब 4 को रूट से बाहर निकलेगा तो मेरा कितना आएगा 2 आएगा, और 9 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसको 10 दूनी 20/3 कितना आया R = 20/3%। तो उसी से मेरा बेसिक से मेरा क्या आया 20/3%, और इसी से मेरा क्या आ गया निकल के शॉर्ट तरीका से क्या आ गया मेरा 20/3%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला उसने किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 28% है, समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने क्या बोला हमसे कि समय का संख्यात्मक मान जो है किसका दर का 3 गुना है, यानी कि दर का 3 गुना है। मान लो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल है मान लो कितना 100। जब प्रिंसिपल हमारा 100 हो गया तो 28% प्रिंसिपल का 28%, यानी कि मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा कितना 100 पर 28 रुपये बोल सकता हूं मैं इसको। अब उसने क्या बोल रखा है, यानी दर जो है, दर क्या है R, और दूसरा संख्या तो मान कितना दे रखा टाइम का 3 गुना, यानी R प्लस कितना दे रखा उसने दिया 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो ना पहले R रहा होगा उसके बाद 3 अधिक रहा होगा, तो इस प्रकार रहा होगा। तो ये क्या है बराबर है, तो जब हम बराबर हैं ये R + 3, यानी ये क्या है दर और ये क्या है टाइम, यानी दोनों के मान बराबर हैं। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट = मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 28 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन मेरा कितना है, मूलधन मेरा 100 है, रेट मेरा क्या है, रेट मेरा R, और टाइम मैंने क्या है, जब दोनों बराबर हैं तो रेट को ही मैं टाइम मानूंगा, यानी R + 3 अपॉन 100। 100 से मेरा 100 मेरा कैंसिल हो गया। जब 100 से मेरा 100 कैंसिल हो जाता है तो 28 = R + 3, ये मेरा बचा। अब क्या है, या तो इसे हम इक्वेशन बनाकर सोल्व करेंगे। अगर हमें इक्वेशन बनाकर सोल्व नहीं करनी तो हमें क्या है थोड़ा दिमाग चलाना होगा। जब हम दिमाग चलाएंगे तो हमने पढ़ा होगा इन दोनों को हम LHS और RHS को हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल कौन सी संख्या हम ऐसी रख दें, या तो हम बाई ऑप्शन जाएंगे, बाई ऑप्शन से हम क्या करेंगे इसको मान को हम देख लेंगे। अगर मैं यहाँ R की जगह क्या रख देता हूँ, R की जगह मैं 4 रख देता हूँ, तो 4 और 3 7, 7 चौक 28, यानी कि मेरा यहाँ से मैं बोल सकता हूँ R = क्या आएगा 4%। क्योंकि R मैंने 4% क्यों मान लिया, क्योंकि R की जगह मैंने 4 रखा, 4 और 3 7, 7 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 7 चौक 28, तो मेरा कितना आ जाएगा RHS और LHS मेरा क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ R की वैल्यू 4% आएगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला उसने मूलधन तथा 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना 1300 रुपये है। साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन तथा 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हमें कितना है 1300 सॉरी। तो कितना दे रखा है 5% दे रखा है। तो हम क्या करेंगे 5% से हम इसको सॉल्व करेंगे। 5% को जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो कितना आएगा मेरा 5 का मान आएगा 1/20। यानी कि मैं कह सकता हूं ये हमारा क्या है, ये हमारा है मूलधन और ये हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि मूलधन और ये क्या हमारा ब्याज है। ब्याज, ये जो ब्याज है ये कितने टाइम का, ये है हमारा 1 ईयर का। ये ब्याज जो है हमारा कितने टाइम का 1 ईयर का हमारा ब्याज है। अब हमें किसका निकालना है, यानी कि 20 पर हमारा कितने का ब्याज है 1 का, वो भी कितने टाइम में 1 साल में। तो हमें निकालना 7 साल में। अगर हम 7 साल में निकालेंगे 20 रुपये पर 7 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, जब 1 साल में 1 रुपया है तो 7 साल में कितना हो जाएगा 7 रुपये हो जाएगा। समझो भाई, अगर 1 साल में कितना है 1 रुपया है तो 7 साल में कितना होगा 7 रुपये। ये हमारा क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमारा है। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा अंतर दिया है इनका, यानी कि इन दोनों का अंतर दिया है मूलधन और किसका ब्याज का। मूलधन और ब्याज का मैं अंतर देखता हूं तो मेरा कितना आता है 13, जो किसने दे रहा कितना का रखा 1300 का दे रखा है। तो कितने गुने पर है, ये गुने पर है 100 गुने पर। जब ये 100 गुने पर है तो हमसे पूछा क्या है मूलधन हमसे पूछा है, तो मूलधन हमारा क्या है ये, तो ये भी हमारा 100 गुने पर होगा। तो जो 100 गुने पर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा 2000 हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी कि 2000 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या हम इसको ब्याज को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं भाई, 7 साल के लिए निकालना तो 7 गुणा 5 यानी कि 35%। 35% के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 35/2, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी 20 रुपये पर कितने का ब्याज 7। 20 पर 7 का, ये कितने साल के लिए 7 साल के लिए हो गया अब, यानी 20 का 7 पर। हम इसे डायरेक्ट भी ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इसको। 6 में दिया है मूलधन तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1500 रुपये है। साधारण ब्याज की दर कितनी है 12.5% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है 12.5%। 12.5% को क्या लिख सकता हूँ 3/8। क्या लिखूंगा मैं 12.5% को 12.5% कितना होता है 1/8 होता है मेरा। कितना होता है 1/8। 8 मेरा क्या है 8 मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा क्या है ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। यानी 12.5% को मैं क्या लिखूंगा 1/8। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो 1/8 कैसे आता है तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 2। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से हम डिवाइड करेंगे, तो 25 चौका 100 कितना आ गया 1/4 दूनी 8। तो 1/8 हमारा कहाँ से आया 1/8 हमारा इस प्रकार से निकल के आया। उनका अंतर दे रखा है, यानी कि हमें टाइम कितना दे रखा 3 साल। कोई धनराशि 3 साल में कितनी है 1 साल में कितनी है 1 साल में 1 रुपये, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी 3 साल में 3 रुपये हो जाएगी। मैंने अभी बताया था आपको। यानी कोई धनराशि 1 साल में 1 रुपये का ब्याज है, तो 3 साल में कितने का ब्याज मिलेगा 3 साल में बनेगा 3 रुपये का ब्याज।
तो ये क्या है हमारा मूलधन और ये हमारा क्या है ब्याज। उसने इनका अंतर दे रखा है। अंतर कितने का हो गया? अंतर हो गया हमारा 5 का। जो हमारा क्वेश्चन में 5 का ना दे रखा, दे कितने रखा? 1500 का दे रखा। ये कितने गुने पर है? 5 दिया 15 यानी 300 गुने पर है। जब ये हमारा 300 गुने पर है, हमसे पूछा क्या उसने हमसे पूछा मूलधन। जब ये हमारा 300 गुने पर है तो ये भी हमारा 300 गुने पर होगा। जब 8 का 300 गुना कितना होता है? 8 का 300 गुना होता है 2400। ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 2400 मेरा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या दिया है? 7 में बोला उसने, यदि किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 14.2/7% की दर लगा साधारण ब्याज मूलधन में 2420 कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन व साधारण ब्याज दोनों, यानी कि हमसे दोनों पूछा है। 14/2/7, तो 14/2/7%। 14/2/7% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/7 होता है। 1/7 होता है। 1/7 कैसे आया? 1/7 मेरा ऐसा आया, 14 7 98 और 2 100, यानी 100/7%। जब परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 100 से मेरा 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरा कितना आएगा? 1/7। तो 14/2/7 का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/7 हमारा होता है। कितना होता है? 1/7 हमारा होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा मूलधन हो जाएगा। अब उसने क्या दिया? उसने दे रखा है 5 साल, यानी 7 रुपये था। 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? जब 1 साल में 1 रुपया ब्याज दे रखा है तो 5 साल में हमारा ब्याज कितना बन जाएगा? 5 साल में हमारा 5 रुपये ब्याज बन जाएगा। समझो भाई, 7 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 5 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 5 रुपये का। कितने का ब्याज मिलेगा? 5 रुपये का ब्याज मिलेगा 5 साल में। ये हमें दिया है। हमसे उसने क्या है, यानी साधारण ब्याज और मूलधन में साधारण कितना दे रखा उसने? साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? उसने कम दे रखा 2420 रुपये। मूलधन से साधारण ब्याज कितना कम है? यहाँ 2 कम है। उसने बोला 2 कम नहीं होकर वो कितना है? 2420 रुपये। कितना है वो? 2420 रुपये। कितने गुने पर है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 1210 रुपये। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसको, जब ये 1210 गुना है तो इसका भी 1210 गुना। इसका 1210 गुना कितना होगा? 700, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि हमारा मूलधन कितना होगा? 8470 रुपये। कितना होगा? 8470 रुपये। और हमारा ब्याज कितना होगा? तो ब्याज भी इसका 1210 गुना है। जब ब्याज मेरा 1210 गुना है तो हमारा कितना है? 5 साल का ब्याज हमारा है कितना? एक्चुअल में हमारा 5 साल का ब्याज हमारा कितना है? 5 रुपये। तो 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
5 एकम 5 और कैरी 1 6, यानी 5 साल का मेरा ब्याज कितने का आ गया, ब्याज मेरा आ गया 6250 का। भाई मूलधन मेरा कितने का था, 8470 रुपये का, ब्याज मेरा कितने का आ गया, 6250 रुपये का। ये क्या आ गया, मेरा ब्याज आ गया। तो हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा था कि मूलधन और ब्याज बताओ। तो मूलधन हमारा कितना आया 8470 और हमारा ब्याज कितना आया 6250। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमें मूलधन पता चल गया और हमें क्या पता चल गया, हमें ब्याज पता चल गया। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है,